गुड मॉर्निंग। अवनी जितेंद्र परमार, अहमदाबाद गुजरात से हूँ। बाय प्रोफेशन कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। शादी से पहले जॉब भी किया था, खुद का सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी किया था। शादी हुई तो बच्चे हुए और एक हाउसवाइफ बन के रह गई थी। हाउसवाइफ थी पर सपने बहुत बड़े थे, कुछ करना चाहती थी, अपनी इनकम चाहती थी, अपनी पहचान चाहती थी, पर कोई प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा था। मोदी केयर बिजनेस जितेंद्र सर के थ्रू हमारे घर पे आया, पर मैं बिल्कुल नेगेटिव थी। मैं इसको घर घर जाके सेल्समैन का धंधा समझ रही थी। मैंने साफ मना कर दिया कि ये हमारा काम नहीं है। पर जब प्रोडक्ट का डेमोस्ट्रेशन देखा, प्रोडक्ट टच एंड फील किया, अच्छा लगा। मैंने बोला प्रोडक्ट यूज करते हैं और इन्होंने मेरे नाम से आईडी लगाई। प्रोडक्ट यूज किया, अच्छा लगा, नियर एंड नियर को शेयर किया। पहले महीने 582 रुपीज का चेक आया था, पर तब तक मैं बिजनेस करने के बिल्कुल खिलाफ थी। पर मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। एक ही महीने बाद अहमदाबाद में सुरेखा जी का इवेंट था, वहां मैं सुरेखा जी को सुनने गई। वो भी सर ने मुझे जबरदस्ती अपनी एक्टिवा पे भेजा था कि अवनी देख तो सही दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। वहां गई, अल्पेश सर को देखा, सुरेखा जी का 50 लाख का चेक देखा, और सबसे बढ़िया चीज जो समझ में आई ना, वो थी पैसिव इनकम। क्योंकि जब मोदी के हमारी लाइफ में आया, खुद का घर था, ऑफिस थी, कार थी, अपने पैसों से यूएस घूम चुके थे, दुबई भी घूम चुके थे, तो मैं थोड़ी सेफ मोड में भी थी कि भी मुझे कहाँ इन सब झंझट में पड़ने की जरूरत है। पर सुरेखा जी को सुना तो समझ में आया कि लाइफ में पैसिव इनकम भी बहुत जरूरत है। और यहाँ पे एक लाइफस्टाइल, एक सपनों की लाइफस्टाइल यहाँ से मिल सकते हैं। और बहुत कुछ था, जो सपने थे, जो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुके थे, कोई प्लेटफॉर्म समझ में नहीं आ रहा था, वहां गई तो समझ में आया कि यहाँ से सारे सपने पूरे हो चुके, सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और फिर एक डिसीजन लिया। देखो फ्रेंड्स, इवेंट में आते ना तो डिसीजन लेके जाना है कि आपको मोदी केयर क्यों करना है। तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे पैसिव इनकम चाहिए, फ्री की कार चाहिए, फिर फ्री का घर चाहिए, फ्री फॉरेन ट्रिप चाहिए और एक लग्जरियस लाइफस्टाइल चाहिए। बस फिर सीखने की तैयारी बढ़ाई, क्योंकि हमारे पास जो नॉलेज था ना, वो कंप्यूटर का नॉलेज था, नेटवर्क मार्केटिंग का कोई नॉलेज नहीं था। तो कुछ भी, कोई भी फील्ड में सक्सेसफुल होना है तो किसकी बात मानोगे? जो उस फील्ड में ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनकी। तो सक्सेसफुल कौन थे? अल्पेश गज्जर सर थे, सुरेखा मैडम थे। तो बस वो लोग जो कहते थे, जो करते गए, उसी हिसाब से करते गए। अपनी डेमो किट उठाई, सेमिनार, ट्रेनिंग, मीटिंग में जाने लगे, अपना दिमाग नहीं दौड़ाया, लर्निंग मोड में आ गए और कंसिस्टेंसी के साथ इसको एज ए बिजनेस हमने बिल्ड किया। पहला जो चेक आया था 582 रुपीज का था और हाईएस्ट पे आउट यहाँ से 6,47,000 का ले चुके हैं। आज हमारी टीम में 28 लोगों की कार आ चुकी है और हमारी जो ड्रीम कार थी मर्सिडीज बेंज, जो मोदी केयर से पहले एक सपना थी, कभी शोरूम में जाने की हिम्मत भी नहीं हुई थी, और मोदी केयर की बदौलत 50 लाख की मर्सिडीज बेंज में आज घूम रहे हैं। तो ये मोदी के बिजनेस की ताकत है। उसने सपने देखने की और सपने को पूरा करने की हिम्मत दी। और 2 लोगों ने सवा करोड़ के सपनों के घर ले चुके हैं। हम लोगों ने एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफिस मोदी केयर की इनकम से बाय किया है। और फिर फॉरेन ट्रिप्स की बात करूं तो एवरी ईयर हमारी टीम के साथ हम लोग फ्री में फॉरेन ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं, डोमेस्टिक ट्रिप एंजॉय कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें सिर्फ हम लोग नहीं, हमारी टीम पार्टनर भी पा रहे हैं। तो ये एक नोबल बिजनेस है। और एक चीज बताओ, ये सब क्या ओवरनाइट हो गया? नहीं। जो सबसे बड़ी चैलेंज आती है ना, ज्यादातर मेरी भी टीम लेडीज टीम है। पता है क्या आती है? अब लेडीज लोगों की कमजोरी क्या है पता है? हमारे बच्चे। जो हमारी वीकनेस है ना, पर वही हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। जब 2016 में, सितंबर 2016 में मोदी केयर हमारे सामने आया, मेरा बड़ा बेटा 10th में था, छोटा 4th में था। फिर सब लोगों ने वही बवाल मचा दिया, अवनी अभी बिजनेस मत कर, टीनेजर बच्चा है, भटक जाएगा, बिगड़ जाएगा, तू लोगों को क्या जवाब देगी, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। तो मैं भी थोड़ी भावना में बह गई। पर एक चीज बोलूं, बिजनेस वाले जितेंद्र सर लाए थे, पर प्लान को मैं ज्यादा अच्छे से समझ रही थी। मेरे सपने जाग चुके थे, मुझे उसमें मेरे 1 लाख रुपए, मेरे खुद के 1 लाख रुपए नजर आ रहे थे। मैंने बच्चों का गोल सेट करवाया, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ गया कि पढ़ना तो बच्चों को ही पड़ेगा। मैंने बच्चों का गोल सेट करवाया, आपको क्या करना है? उसने बोला मुझे आईआईटी क्रैक करना है। मैंने बोला मैं तेरा अच्छे से अच्छा ट्यूशन रखवा सकती हूँ, तुझे सारी फैसिलिटी दे सकती हूँ, पर पढ़ना तो तुझे ही पड़ेगा। और फिर मैं बोलूं, बच्चों ने भी अपना बेस्ट किया। मेरे घर में 2 बार साइकिल घूमी, 10th और 12th स्टैंडर्ड की 2 बार साइकिल घूम चुकी है। बड़ा बेटा आईआईटी गुवाहाटी से इंजीनियरिंग बीटेक कंप्लीट कर चुका है। आज नवी मुंबई में रिलायंस जियो में एज ए मैनेजर वर्क करता है। और जो छोटा बेटा है वो दिल्ली आईआईटी में कंप्यूटर साइंस में, अभी हमने जुलाई महीने में उसका एडमिशन लिया है। अगर 2016 में
मैं भी ये लोगों की बातों में आ जाती, भावना में बैठ जाती, अरे मेरा बच्चा बिगड़ जाएगा, ये हो जाएगा, ध्यान कौन रखेगा। पर हम लोगों ने बहुत ही अंडरस्टैंडिंग से पूरा घर हैंडल किया, बच्चों को हैंडल किया और बच्चों ने भी अपना बेस्ट किया। तो जो आपकी वीकनेस है ना, उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। बच्चों की अपनी कमजोरी नहीं, अपनी स्ट्रेंथ बनानी है, हमें उनके लिए काम करना है, उनके सपने के लिए काम करना है। क्या आपका बच्चा कल आईफोन मांगेगा तो क्या आपको वो लोग देंगे जो लोग आपको भी नेगेटिव कर रहे हैं? हम किसकी बातों में आते हैं? आज अल्पेश सर ने और सारे जीबीडीडीज ने इतना सारा आपको सिखाया। और पता है हमारा फुग्गा कौन फोड़ता है? जो पार्किंग में महिलाएं बैठती है, स्कूल के बाहर जो माएँ बैठती है ना, उनका काम क्या है? ना हो उनका कोई गोल होता है, ना ही उनके कोई सपने होते हैं, और बस दूसरों का फुग्गा फोड़ना। और हम उन्हीं की बातों में आ जाते हैं। पर उन लोगों से हमें डिस्टेंस रखना है। जब मैं बिजनेस में आई ना, ये चीज मुझे बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि मेरे जो सपने ना मुझे ही पूरे करने हैं, कोई नहीं आएगा। और अभी कल्पेश सर ने भी कहा ना, बाप बड़ा ना बेटा, सबसे बड़ा रुपया। तो इतना तो समझ आया था कि पैसों की ताकत क्या है, मुझे ही सब कुछ खड़ा करना है अपने लिए। तो मैंने उन लोगों के डिस्टेंस रखना स्टार्ट कर दिया और फिर मैं उन लोगों के साथ जाके बैठ गई जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे या सक्सेसफुल होना चाहते थे। तो माहौल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बस सपने आपके हैं, आपको ही पूरा करने हैं। थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू। सो ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, तस्वीर पीछे की देख सकते हैं आप। यही एक इनफ है ये बताने के लिए कि मोदी क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, लग रहा है यस या नो? बहुत ही बढ़िया। आज का जो मेरा सेशन है वो 3 स्टेप्स टू सक्सेस है। बट अभी इतने सारे लोगों ने सब कुछ बता दिया है तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। बट कुछ बातें बताना चाहता हूं आपको, जो हो सकता है अगर आपने ये सुन ली तो ये पूरा 2 दिन का जो सेमिनार है उसकी फलश्रुति आपको मिल जाएगी। राइट? पूरी भगवत गीता पढ़ने की जरूरत नहीं है, छोटी गीता पढ़ लेना तो भी काम हो जाएगा। यस या नो? मुझे कई बार ये लग रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता जब लिखी थी, बोला था, तो उन्होंने नेटवर्क को देख के ही बोला होगा। राइट? हम नेटवर्क को देख के ही उन्होंने बोला होगा कि पार्थ बाण उठा, तेरे पड़ोसी तेरे वाट लगाएंगे। यस या नो? तेरे चाहने वाले तेरे सामने होंगे और तुझे ना बोलेंगे और फिर भी तुझे करना है। तो भगवत गीता को मैंने 7 बार पढ़ा हुआ है और मेरे जीवन में उसने बहुत बड़ा बदलाव भी लाया हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ आपको, जब भी आप इस बिजनेस के बारे में सोचते हैं तो 3 पॉइंट को याद रखना। सबसे पहला पॉइंट है बिजनेस मेंटालिटी। आपकी मेंटालिटी बिजनेस की होनी चाहिए। अगर यहां से आप सोच रहे हैं कि मैं 1500 रुपए का सामान लूंगी या लूंगा और मैं मर्सिडीज ला पाऊंगा या ला पाऊंगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। अगर आपकी बिजनेस मेंटालिटी है तो आपको ज्यादा बड़ा सोचना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं कि अगर आपने किसी एक शॉप खोली है और उस शॉप में आपने एक मानो पे गारमेंट्स की शॉप खोली है और आप शॉप में सिर्फ एक शर्ट और पैंट लेके बैठे हैं और लोगों को बोलते हैं आइए आइए आइए, लोग आके बोलते भाई क्या है, देखिए शर्ट एंड पैंट बेच रहे हैं। बोले हाँ ठीक है, तो बस आप सिलेक्ट कीजिए कौन सा कलर का चाहिए, मैं कल आपके लाके दे दूंगी। आप शर्ट एंड पैंट देख लीजिए और कैटलॉग में सिलेक्ट कीजिए, मैं कल सुबह आपको लाके दे दूंगी ये शर्ट एंड पैंट। तो क्या बिकेगा? यस या नो? हम लोग सारा इसी तरह धंधा करते हैं अभी जो कर रहे हैं वो। हम 1500 रुपए की प्रोडक्ट लेते हैं और फिर निकलते हैं लोगों को बताने के लिए। जब वो हमें बोलते हैं कि और एक साबुन दो ना, तो आप क्या बोलते हैं उनको? अभी तो हमारे पास एक ही साबुन है, हम कल लाके तुम्हें दे देंगे। यस या नो? अगर यही है तो ये धंधा नहीं है। आप समझिए धंधा नहीं है। धंधे वाला बंदा ऐसा नहीं करता। वो अपनी साथ में 5-6 जगह सामान लेके जाता है और दिखाता है और इमीडिएटली बेच के आता है। और धंधे वाला बंदा है ना, वो ऑलवेज डेमो पे भरोसा करता है। आपको भी डेमो पे भरोसा करना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा बात करने से बदले अगर आप डेमो देना चाहेंगे तो ज्यादा सक्सेसफुल रेशियो ज्यादा होगा। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और ये सच्ची घटना है, मेरे साथ हुई थी। मैं चित्रकूट गया था। यहां है कोई चित्रकूट वाला? कोई नहीं होगा। मैं चित्रकूट गया था। वहां एक प्लेस है जिसका नाम है गुप्त गोदावरी, ऐसा एक प्लेस है वहां पे। तो वहां मैं गया तो एक बंदा बैठा था, उसके आजू बाजू 2-3 लोग खड़े थे। सब लोग खड़े खड़े बातें कर रहे थे। मुझे लगा वो बंदा कुछ बेच रहा है, तो मैंने उसको पूछा कि क्या बेच रहे हो? तो उसने मुझे बोला सर कस्तूरी बेच रहा हूं। क्या बेच रहे हैं? कस्तूरी बेच रहा हूं। मैंने बोला वो हिरन वाली? बोले हाँ सर हिरन वाली कस्तूरी बेच रहे हैं। मैंने बोला धन्य हो गए यार, मैं तो बरसों से सोच रहा था इसके बारे में। अच्छा पता?
बोले सर ये बैग में पैक है। मैंने बोला निकाल, ये ओरिजिनल है कि नहीं, क्या गारंटी है? तो बोले सर डेमो देता हूं। डेमो दे। उसने मुझे कस्तूरी हाथ में दी, बोले सर हाथ घिसो। मैंने हाथ घिसा, फिर बोले सर अब हाथ सूंघो। मैंने सूंघा तो बहुत बढ़िया सी खुशबू आई। फिर उसने मुझे बोला कि एक काम करो सर, मैडम का हाथ पकड़ लो। मैंने मैडम का हाथ पकड़ा। फिर बोले आपकी जान पे इसको कस्तूरी का घिसो। मैंने घिसा। अब फिर बोला कि सर अब मैडम का हाथ सूंघो। मैंने मैडम का हाथ सूंघा, उसमें भी बहुत सारी सुगंध आई। मैंने बोला साला ओरिजिनल कस्तूरी है। तो अब दिमाग ये बोल रहा था कि ओरिजिनल नहीं है, और दूसरा डेमो इतना पावरफुल था कि ये बोल रहा था कि ये ओरिजिनल है। फिर उसने मुझे बोला कि मैंने बोला कितने की दिया भैया? वो बोला सर 1000 रुपए की दिया। मैंने बोला 1000 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा यार, तू याद भी लगा दे। तो बोले सर आप बताओ। मैंने बोला 600 रुपया दूंगा। उसने मुझे बोला सर ठीक है 600 रुपये में ले जाइए, कोई इश्यू नहीं है। 600 रुपये में कस्तूरी मैंने ली, मैं खुश होकर गया, मंदिर पे दर्शन करके नीचे उतरा। इतने में चाय बेचने वाला था। तो मैंने बोला लाल उसको पूछता हूं भैया कस्तूरी क्या है? मैंने उसको पूछा कि भाई ये कस्तूरी क्या है? तो बोले सर वो कस्तूरी वो होता है, वो दूध देते हैं और उसमें स्प्रे डाल के देते हैं और सुगंध आती है। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला होता क्या है वो? तो पीछे एक बंदा चाय के पास बर्तन धो रहा था, वो चिल्लाया वो तो बकरे के। मैंने बोला बकरे के क्या? बकरे के क्या? बोले वो बकरे की दाढ़ी होती है ना, वो काट देते हैं, फिर उसका बनाते हैं गोल गोल और उसको फिर सुखा देते हैं और फिर वो कस्तूरी हो जाती है। तो मैंने बोला आज भी वो 2 बकरे की ये मैं लेके घूमता हूं और सोच रहा हूं कब कस्तूरी हो जाएगी। तो डेमो इफेक्टिव होता है, आप समझिए। कई लोगों को बाद में समझ में आएगा। तो डेमो बहुत ही इफेक्टिव होता है, समझिए। डेमो 80% सेल्स बढ़ाता है। हाँ, हम तो सच्चाई के अच्छे के लिए कर रहे हैं ना। डेमो 80% सेल्स बढ़ाता है। मैं कभी किसी से बात नहीं करता, या तो मैं मुझे कहीं जाना हो तो मैं अपना कॉफी मास्क लेके जाता हूँ, कॉफी स्प्रे है, फेस वॉश लेके जाता हूँ, या बॉडी बटर लेके जाता हूँ कॉफी का, उसके हाथ पे किसके बताऊं सुनो, वो सुनता है, बोले आप बढ़िया तो ले लो। आप समझिए, वो कस्तूरी वाला ने मुझे दिखाया था कि डेमो लेना जरूरी है। तो यार अगर आप बिजनेसमैन है, अगर आप बिजनेस की तरह से ले रहे हैं ना, तो ये होना चाहिए। कल पे सर से बोलना चाहता हूं सर हम एक कैटेगरी बना दे कि 3000 की प्रोडक्ट खरीदेंगे वो यूजर होंगे, 6000 का माल खरीदेंगे वो आने जाने वाले लोग होंगे, और जो 15-20 हजार का माल खरीदेंगे वो लीडर होंगे। और हम उन पे फोकस करें, किसी पे फोकस ही ना करें, ठीक है? क्योंकि धंधा है भैया, राइट? दूसरा पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको जो ज्यादा जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की तैयारी रखो। अगर इस धंधे में अगर मैं सक्सेस हुआ हूं ना, तो एक ही पॉइंट से सक्सेस हुआ हूं कि मैंने सीखने की तैयारी रखी। जब मैंने मोदी गेट ज्वाइन किया था 2016, 15 सितंबर 2016 को, और मुझे 15 सितंबर 2016 क्या था? श्राद्ध था, श्राद्ध। अरे साले किसी का ज्वाइन किया तो बोले अभी मुहूर्त अच्छा नहीं है। अरे तेरे बाप ने श्राद्ध में ज्वाइन किया था, मशीन लेके घूम रहा है। और क्या पितरों, तेरे पितरों ने ऐसे क्या पाप किए जो तुझे आशीर्वाद नहीं देंगे यार? सही गलत है? श्राद्ध के पूरा श्राद्ध था, हम धमाके श्राद्ध था, सारे पितृ जो जमीन पे घूम रहे थे, और उसको मेरे अपना ने बोला फॉर्म भरो। मैंने बोला भरो यार, दे दो। और मैंने अवनी मैडम के नाम से भरा था, मैं बता देता हूं। तो मेरे दोस्त ने आके मुझे बोला था, मैंने बोला बस। अब उसके बाद किया क्या मैंने? सबसे पहले मैंने किया धंधा है क्या यार, ये धंधे में होता क्या है वो जानना जरूरी है। मैं बताऊं, मेरे ऑफिस का, मैं सुबह 9 बजे ऑफिस आता था, शाम को 7 बजे मेरा स्टाफ चला जाता था। तो उसके बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो देखता था, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, उसमें क्या करते हैं। उसमें एक बड़े लीडर थे, तब तो हमारे मोदी के कोई लीडर यूट्यूब में थे ही नहीं, सोनू शर्मा करके लीडर थे। उनके वीडियो में 4-4 घंटे बैठ के सुनता था, 4-4 घंटे बैठ के सुनता रहो। और फिर जितने भी वीडियो सुनूं, और नेक्स्ट डे जब मैं अपने क्लाइंट पे जाता था ना, तो उस वीडियो को सारी इंप्लीमेंटेड क्लाइंट पे करता था।
सारे इंप्लीमेंट क्लाइंट में करता था। मैंने बोला हमारी ऐसी सोच होनी चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए। तो मेरा क्लाइंट मुझे देख रहे क्या नया धंधा चालू किया है। मैंने बोला सर सोच रहा हूँ कुछ नया करने का। बोले तुम्हारे में बहुत परिवर्तन आ गया है। मैंने बोला हाँ ठीक है सर, अच्छा है। ऐसे करके करते चले। पहला चेक 582 रुपीज का आया था। और मैं बताऊं कि मेरे स्टाफ का एक दिन का नाश्ता था ना, नाश्ता वो 600 रुपए का था। अब 582 रुपीज का चेक आने पे क्या मैं मोटिवेट होगा? क्या मैं अपनी चेयर पे डांस करूंगा? 582 आए, 582 आए। साला पूरा स्टाफ मेरे पे हंसा था। ये पागल आदमी है, कैबिन में बैठा बैठा नखरे कर रहा है, अपनी कंपनी भी डुबाएगा, अपने को भी डुबाएगा। और 582 चेक में मैं बताऊं, उस दिन मैं दिमाग में ये सोच रहा था साला आज तक लक्षण आया, श्रीदेवी को देखा, माधुरी दीक्षित को देखा, लास्ट में दीपिका पादुकोण को भी देखा साला, और तो भी 10 रुपए खाते में नहीं आए हैं। आज इन साबुन से नहाया, 582 रुपए का चेक आया। आप समझो, इस चीज को समझो। तो ये लर्निंग एटीट्यूड था मेरे दिमाग में कि मैंने सीखना तो है ही। मैं बताऊं आपको, उस टाइम पे ये अपने ठक्कर साहब, नितेश ठक्कर साहब लोग नरोड़ा में आते थे। मेरे घर से नरोड़ा का डिस्टेंस 27 किलोमीटर था। और उस टाइम पे हम लोग एक्टिवा पे, मैं और मेरी गाड़ी दोनों जाते थे। 4 बजे बच्चे को छोड़ा घर पे, उसको बोला चुपचाप बैठे रहना, ज्यादा आवाज मत करना, खाना तो चुपचाप ब्रेड बड़ी खा लेना। मेरे दोनों बेटे इंजीनियर है। मैं बताऊं, आप उनको कुछ भी खिलाओ वो खा लेंगे, कभी कंप्लेन नहीं करेंगे। मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलता, मम्मा आ जाएगी, और वो दोनों चुपचाप खा लेते हैं जो भी है वो। अगर मुझे कुछ नहीं भाता तो वो मुझे भी बोलते मम्मा आ जाएगी। तो ये मम्मा का खेल हम तीनों ने खेला हुआ है साथ में। नहीं बट वो अभी तीनों लोग बैठ के, कभी एक बार वो मम्मा थी नहीं घर में और तीनों पुरुष घर में बैठे थे और तीनों बात कर रहे थे कि पापा कुछ भी हो, मम्मा है तो खतरनाक नहीं। मैंने बोला बेटा तू मेरी तारीफ कर रहा है या मेरी गर्दन काट रहा है बैठ के? तो बोले नहीं पापा, अच्छा खासा धंधा जमा दिया मम्मा ने। मैंने बोला हाँ बेटा अच्छा खासा जमा दिया, तुम दोनों बेटों की भी अच्छी खासी बात है कि तुम दोनों ने सपोर्ट किया। अच्छा, तो बोलता है पापा तेरा क्या होगा अभी? तो मुझे मेरा दोस्त याद आ गया जो बोल के गया था ना, अगर कमा लिया डिवोर्स दे दिया तो। बट फिर भी अच्छा रहा। फिर लर्निंग एटीट्यूड वापस में आते हैं, सीखना जरूरी है। अब आपको मैं सबको बता देता हूं, ऐसी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हो, मिनिमम आप लोगों जो भी है 10-15 लोगों को आइए, लेके आइए, अकेले मत आइए। हम गुजराती में बोलते हैं तने अंबा मानी स्वगन, चल बराबर, तारा जे थोड़े थाय तारो पर तू चल मारी जुड़े। तो सीखना जरूरी है। अब लास्ट चीज है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेली एक्शन। मैं एक चीज बताता हूं, अगर आपको 1 लाख रुपया कमाना है तो मोदीगिरी में क्या करना पड़ेगा? मैं पूछ रहा हूं कहीं से, तो कई लोग बोलता है कि ट्रिपल पावर करना पड़ेगा, जीवीडी बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा। मैं बोलता हूं नहीं, रोज काम करना पड़ेगा। ये सिंपल है। अगर किसी को मोदीगिरी में 1 लाख रुपया कमाना, सिंपल है कि आपको रोज काम करना पड़ेगा, और रोज काम करेगा वही मोदीगिरी में पैसा कमाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि आपने मोदीगिरी में नाम लिखवा लिया, अगर नाम लिखवाने से करोड़पति होता तो मेरा पूरा खानदान करोड़पति होता साला। तो कभी नाम लिखवाने से करोड़पति नहीं बनते। वो नाम लिखवाने के बाद उसको प्रोडक्ट खरीदना, अपनी बिजनेस मेंटालिटी को क्रिएट करना, लर्निंग सीखने की तैयारी रखना, और साथ में डेली एक्शन करना कि मुझे जाके किसी को मिलना है, किसी को फोन करना है, किसी से बात करनी है, चाहे वो मुझे हाँ बोले ना बोले, कुछ भी वो मुझे करना है। अगर आप बोले मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं बोलता हूं सुबह उठे 7 बजे उठ के चला जा पार्क में चला जा और वहां खड़े खड़े टूथपेस्ट सबको बेच। अगर तुम्हें उसके बाद भी टाइम नहीं है तो मैं बोलता हूं रात को 9 बजे घर पे आ, तक खाना बाना खा, 10 बजे चला जा, 11 बजे घर वापस आ जाना। 1 घंटा भी तू रोज का काम करेगा ना, तुझे सफलता से कोई रोक नहीं सकता। हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम था, बताऊं, हमारा जो स्टार्टिंग का टाइम था, उस टाइम के दौरान हम लोग रात को 9 बजे अपने घर से निकलते थे, और रात को 1:30 बजे घर पे वापस आते थे।
हमारा एक भी दिन ऐसा नहीं होता था कि हम रात को 1:30 बजे से पहले सोए हो। और संडे हमने कभी कोई फेस्टिवल मनाया ही नहीं था। मेरे बेटे की बर्थडे होती थी, वो 7 बजे मनाता था, सुबह 7 बजे बेटे की बर्थडे होती थी। और हमारी मैरिज एनिवर्सरी तो डेमो में ही चली जाती थी। आज तक मेरी वाइफ ने मुझे कभी नहीं बोला कि तू आज मैरिज एनिवर्सरी है, तू मुझे कहीं घुमाने ले जा। क्यों? क्योंकि हमें पता था कि ये धंधा है, उसको बिल्ड करना है, तो संडे बेटर टाइम है। सैटरडे संडे इज द बेस्ट टाइम फॉर बिल्ड दिस बिजनेस। तो हमने किया था, राइट। एक बार मुझे याद है, मैं गया था, भूज गया था, मुझे किसी बताया बंदे ने कि सर भूज में एक डेमो स्टेशन है, आप आ जाना। मैं गया था, फिर ठीक है चलो चलते हैं। तो गलती से मैं रात को 1:30-2 बजे भूज में उतरा तो बस स्टेशन से बाहर निकला तो सामने थोड़ी दूर 500 मीटर 100 मीटर में मुझे एक होटल का बोर्ड दिखाई दिया। मैंने बोला बढ़िया यार, होटल तो है, चलो होटल में रुक जाते हैं, सुबह बंदे को बुला लेंगे और फिर कुछ करेंगे। तो मैं चल के जा रहा था, इतने कुत्ता आया कहीं से और जोर जोर से बसने लगा। अब ना मेरे पास ऐसा कुछ था जो उसको मैं दे पाऊं और ना उसको मेरे से कुछ लेना देना था, पर उसको बसना था। वो जोर जोर से बस रहा है। अब मैं टेंशन में, मैंने बोला साला भागू तो कितना भागू। तो मैंने अपने पास बैग थी, डेमो बैग थी, उसको हटाया, उठ। वो चला गया कुत्ता। फिर 50-100 मीटर चला होगा, इतने में 15-20 कुत्ते आ गए और सारे भौंकने लगे, भाव भाव भाव। मैंने बोला मरवा दिया, अब क्या करूं मैं। इतने में वो होटल वाला बंदा तो देख गया, तो दौड़ के कुत्ते को भगाया। अब आप सोचिए, रात को 2 बजे एक कुत्ते को कुछ मिलने वाला है नहीं, दूसरा को लेना देना है नहीं, फिर भी 15 कुत्तों को इकट्ठा कर सकता है, और आप 4 लोगों को नहीं ला सकते। एक कुत्ते को कुछ भी लेना देना नहीं, साला वो 15 लोगों को इकट्ठा कर रहा। तो 2 बजे वो भुगवाता है उनसे। आप 4 लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते साले इस काम के लिए। ऐसा नो। तो देखो यार, सिंपल है ये धंधा। 3 स्टेप याद रखना, बिजनेस मेंटालिटी रखना, धंधे की तरह इसको देखना। मैं कंप्यूटर वाला बंदा हूं, पूरी लाइफ मैंने कंप्यूटर में बिताई है, बिजनेस ही किया, कुछ किया नहीं है। एक बार जॉब मिली थी तो बॉस को डांट के वापस घर पे चला आया था। बॉस ने बुलाया, कैबिन ने बुलाया, वो बॉस बोले, उससे पहले मैंने उसको डांट दिया। फिर उसके सेक्रेटरी ने मुझे बोला कल से तुम्हें जॉब से निकाला जा रहा है। मैंने बोला सीधी बोलने कि मुझे बिल्कुल निकाला जा रहा है। तो बोले हाँ। मैंने ठीक है चलो तू रख अपनी जॉब, मुझे नहीं करनी। तो आपसे सही बता रहा हूं, बिजनेस मेंटालिटी रखना, लर्निंग एटीट्यूड रखना, और तीसरा है डेली एक्शन। अगर आप बिजनेस मेंटालिटी रखे या ना रखे चलेगा, लर्निंग एटीट्यूड रखे या ना रखे तो भी चलेगा, बट डेली एक्शन जरूर रखना, क्योंकि वो दोनों वही चीज आपको ऊपर वाली 2 चीज दिला देगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।